दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में जो मैं बात करने वाला हूं वो स्वाभाविक रूप से जो घट रहा है हमारे आसपास उसी की बात है। प्रधानमंत्री जी फिर से निकले हैं चुनावी सभाओं में और राजस्थान पहुंचे। वहां जाके उन्होंने वो सब ऐसी बातें की जो ऑलमोस्ट सब गलत है लेकिन अब वो करते हैं, क्या करें। और जब गलत बात की ही बात से शुरुआत कर रहे हैं तो हम आपको पहले तो एक क्लिप सुना देते हैं जो अगेन फिर से इतनी झूठी बात, इतनी इतनी गलत बात कि पूछो मत। क्योंकि उसका फिर उस बात का तोड़ क्या है, जवाब क्या है, मैं आपको बताऊंगा। पहले सुन लीजिए इनको। अच्छा, सुनने से पहले भाई ये काम कीजिए, अभी से जो है इस वीडियो की लिंक को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए अभी से। तो वही बात जितने लोगों तक पहुंच सके तो पहुंचे। तो ये तो जन जागृति का काम है, सच दिखाने की बात है। तो जितने लोग सच जान पाए अच्छी बात है। तो बस शुभ कार्य में हमारे साथ आप भी जो हैं भागीदार बनिए और वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए। अब ये सुनिए, इसको 2 बार सुनाऊंगा मैं, 1 बार नहीं, क्योंकि एक से तो जी नहीं भरता है। सुन लीजिए। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। सुना आपने? एक बार फिर से इसको सुनिए। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। ठीक है, अब इसको, इस बात को राज्यसभा में पूछा गया। 2 तरह के सवाल होते हैं, एक तारांकित सवाल होते हैं और एक अतारांकित होते हैं, जो एक स्टार्ड होते हैं और एक नॉन स्टार्ड होते हैं। ये तारांकित प्रश्न नहीं है, लेकिन राज्यसभा में एक सदस्य ने ये सवाल पूछा है। ये जो है वो कुमार केतकर साहब हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा है। उस सवाल क्या पूछा है मैं आपको बता दूं। आपको अगर इसमें ठीक से अगर आपको पढ़ने को न मिले, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं तो वो आपके लिए आसान रहेगा। सवाल ये पूछा गया, अब इसको मैं बता दूं बिल्कुल फुर्सत से कि ये राज्यसभा में अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 653 नंबर का एक क्वेश्चन है। अब इसका जवाब दिया गया है 26 जुलाई 2023 को और जो विषय है वो है आईआईटीज, आईआईएम्स एंड न्यू यूनिवर्सिटीज। तो श्री कुमार केतकर जो है उन्होंने ये सवाल पूछा। सवाल ये है कि द डिटेल्स like name of the city, year of the commencement and number of students admitted in each of the new IITs and new IIMs opened in last 5 years। ठीक है, हिंदी कर दो इसका मैं। तो भाई हमको वो सब डिटेल चाहिए, वो सब सूचनाएं चाहिए विस्तार से, जिसमें उस शहर का नाम हो और जब ये शुरू हुआ हो उस साल का जिक्र हो और वहां कितने विद्यार्थी जो हैं वो पढ़ रहे हैं, एडमिट हुए हैं, जो कि हमारे देश में पिछले 5 साल में नई आईआईटीज और नए आईआईएम खुले हैं। तो उसकी जरा आप जानकारी दीजिए। तो फिर दूसरा सवाल कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड आउट फ्रॉम देयर न्यूली ओपन्ड आईआईटीज एंड आईआईएम्स। अब कितने स्टूडेंट जो है नई खुली हुई आईआईटी और आईआईएम से पास आउट हो चुके हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। और फिर आगे पूछा गया है कि डिटेल्स लाइक नेम ऑफ द सिटी एंड ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज ओपन्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। फिर ये पिछले 5 साल में देश में जो भी नई यूनिवर्सिटीज खुली हों, विश्वविद्यालय जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उनके नाम, वो किस शहर में खुला वो, और कब किस साल में उसकी शुरुआत की, वो भी जानकारी दीजिए। ये सब समूह में मांगा गया था, लेकिन पहले 2 सवाल थे वो नई खुली हुई आईआईटीज पिछले 5 साल में और नए खुले हुए आईआईएम्स जो कि पिछले 5 साल में है, उसके बारे में था। तो अब सुनिए जवाब क्या दिया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन दी, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है, एमओएस जो है हमारे, उन्होंने जवाब दिया है, जो कि हमारे शिक्षा मंत्रालय से ताल्लुक रखते हैं। तो वो जो है उनका नाम है सुभाष सरकार, डॉक्टर सुभाष सरकार।
उन्होंने जवाब दिया है कि एट प्रेजेंट, मतलब कि इस वक्त, there are 23 IITs and 20 IIMs functioning in the country. इस वक्त देश में 23 IIT और 20 IIM कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। अब आगे सुनिए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, शिक्षा मंत्रालय जो है उसके ये कहते हैं, राज्य कक्षा के शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि नो न्यू IIT और IIM हैज बीन ओपन्ड इन लास्ट 5 years। इसका मतलब कि पिछले 5 साल में कोई भी नई IIT या कोई भी नई IIM की संस्था नहीं बनी है, नहीं खुली है। तो सवाल ये है कि फिर ये क्या कहा जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा जब ये बोलते हैं। फिर से आज भारत में हर साल एक नया IIT और एक नया IIM बन रहा है। कहां बन रहा है, किस भारत में बन रहा है, कौन से भारत में बन रहा है? भाई ये तो बता दे कम से कम। वो भारत जो आपने अपने मन में बसा के रखा हुआ है, जहां हर चीज जो है आपके मन की होती है और हर चीज आप सोच लेते हैं कि ये हो गई तो मतलब कि हो ही गई होती है। कौन सा भारत है ये? किस भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री? समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ही की सरकार के राज्य कक्षा के शिक्षा मंत्री जवाब देते हैं 26 जुलाई को, मतलब कि आज 27 है तो कल की बात है ये, कि भाई कोई भी नई IIT या कोई भी नई IIM पिछले 5 साल में खुली ही नहीं है। तो क्या समझे इसको? वो मतलब हर बार कुछ न कुछ ऐसा हमारे सामने आ जाता है कि मतलब हम आश्चर्यचकित रोज होते रहते हैं, और आश्चर्यचकित होते हैं हम प्रधानमंत्री की उस क्षमता को लेकर जो उन्होंने, मुझे लगता है कि जन्मजात रूप से पाई हुई है। मतलब कि ये जैसे एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं आपको मैं। वो कहते ना, वो जो शत्रुमुख होता है, वो जब अगर रेत का तूफान आ रहा हो तो वो देखकर जो है अपना सर जो है वो रेत के अंदर डाल देता है। क्यों? क्योंकि वो ये मानने की कोशिश करता है, अपने आप को ये मनाने की कोशिश करता है कि तूफान है ही नहीं कहीं। ये एक मनोदशा की बात है, तो उसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया। लेकिन कुछ इसी तरह का है, जो है ही नहीं वो बोल रहे हैं। और आपका मंत्रालय मना कर रहा है कि नहीं भाई कुछ नहीं खुला है। और पता नहीं वो अटल टिंकरिंग लैब का कह रहे हैं कि पता नहीं कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। वो भी एक बार वो बोले थे, जाके बाहर जब जाते हैं तो ये सब चीजें बोलते हैं, यहां भी बोल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, उनके लिए बाहर या अंदर सब एक है। तो अब इसका क्या करेंगे? एक कार्यक्रम किया है हमने आज। हमारे गुरु हैं, और हमारे मेरे जैसे बहुत सारे पत्रकारों के वो गुरु हैं और रह चुके हैं और हैं भी, श्रवण गर्ग साहब, उनके साथ हमने एक कार्यक्रम किया है। वो आप 4 PM गुजरात और 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आपको देखने को मिलेगा। वो देखिएगा, बड़ा विस्तार से हमने उनसे बात की है, और उन्होंने भी बड़ी बड़ी कहते हैं ना कि एक डिटेलिंग में जाके उन्होंने जो है उस चीज को समझाने की कोशिश की है कि वो क्या समझते हैं इस मानसिकता को लेकर, देश में जो चल रहा है। और वो जो बिल्कुल कुछ उधर कुछ हो रहा है तो उधर देखते ही नहीं है, वो दूसरी ओर देख लेंगे और कहेंगे वहां जो दृश्य दिख रहा है वो विहंगम है, वहां जो दृश्य दिख रहा है वो अद्भुत है, पर जो उधर हो रहा है उसका क्या? वो जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है उस दृश्य का क्या कहेंगे? ये गजब है। मतलब कि हम तो रोज, हमको इतना आश्चर्य रोज मिलता है ये सब पढ़ के, सुन के, देख के, कि हम इतने साल से इनको कवर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है उनमें वो क्षमता है कि मेरे जैसे लोगों को वो सरप्राइज करना भूलते नहीं है, वो चूकते नहीं है, वो कर देते हैं। गजब गजब का बात है वो पूरा मामला। तो ये हमको आपको बताना था, हमने आपको बता दिया। अब आप जो आप बताना चाहते हैं, आपको जो इस खबर को देखकर सुनकर जो लगा हो, तो हमको बताइए कमेंट बॉक्स में जो नीचे आपको दिख रहा है। और जैसे हमेशा कहते हैं कि बात अगर आपको हमारी सच्ची और सही अच्छी लगती हो तो फिर हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कर दे वीडियो की। और
ताकि वो जो जन जागरूकता अभियान है उसमें आप भी हिस्सेदार हों। और चैनल को अब तक आपने अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो भाई गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं, कर दीजिए। और कर लिया है तो फिर अपने आसपास के लोगों से भी करवाइए। और मैं बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद कर दूं हमारी ये 4PM गुजरात विशेष रूप से जो है वो लगातार जो आपका स्नेह और आपका प्यार है वो बिल्कुल बढ़ रहा है और वो हम देख रहे हैं। और बस इसी तरह से आप स्नेह बनाए रखिए। और मूल बात तो ये है कि जो जो सच है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस वही प्रयास है, वही प्रयास रहेगा। हमको ना किसी से निजी कुछ प्रॉब्लम है, हम लगातार कई बार कह चुके हैं कि भाई हमारा कोई निजी झगड़ा किसी से नहीं है, लेकिन काम हमारा जो है, जो पेशा है, जो जुनून भी है हमारा एक, वो ये है कि झूठ अगर हमारे परम पूज्य पिताजी भी बोलेंगे तो हम वो भी सहन नहीं कर पाएंगे। हम उनको भी जो है नम्रता से कहेंगे कि पिताजी ये बात ठीक नहीं है आपकी। तो विनम्रता के साथ सम्मान रखते हुए भी जो झूठ है वो झूठ है। और पूर्ण पुरुषोत्तम है कृष्ण परमात्मा, उन्हीं के द्वारा जो चिन्हित एक राह है उस पर चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि झूठ अन्याय करने वाला भी गलत है, लेकिन अन्याय सहन करने वाला उससे बड़ा दोषी होता है। तो हमको वो उस तरह का दोषी नहीं बनना है, इसलिए हम बात करते रहते हैं और एक आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।